हेलो बच्चों, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आई होप ऑल आर यू वेरी वेल। उठा लीजिए नोटबुक पेन हाथ में और जुट जाइए मेरे साथ और करिए अपने एग्जाम की दमदार तैयारी और ले लीजिए अपने मनचाहे मार्क्स। आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है बहुत ही खास और बहुत ही मजेदार वे से हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को खल्लास। यानी कि एक्सरसाइज 3.2 को आज हम एंड कर देंगे और उसको बहुत अच्छे से जो हमारे 3 या 4 पार्ट रह रखे थे वो हम सॉल्व करेंगे और वन बाय वन स्टेप से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्लास में एंड तक जुड़े रहना है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और बीच बीच में रहेंगे आपके लिए मजेदार क्वेश्चन। तो कर दीजिए क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ताकि हम करें सभी एक साथ मिलकर क्लास को स्टार्ट। थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ कि पहले जो अपनी कल की क्लास थी उसमें हमने किया था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड के दो पार्ट हमने किए थे। सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट दी होती है उससे हमें इक्वेशन बनानी होती है, देन हम उसमें से एक्स और वाई के सोल्यूशन निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में जो हम निकाल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि एक्स या वाई की किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके हम दूसरे में क्या करते हैं भाई, पुट करते हैं। और एक्सरसाइज 3.2 में हमने जो सोल्यूशन निकाला था वो ग्राफिकल मेथड से, उसमें हमने ग्राफ बनाया था। बता देती हूँ आपको कि जो आरबीएससी बोर्ड है उसमें जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बट मेथड और लगाना पड़ सकता है। आज तक जो अपने आया है वो ग्राफिकल मेथड से नहीं आया है। हो सकता है सीबीएसई एचबीएससी जो भी अदर स्टेट का बोर्ड है उसमें आया हो ग्राफिकल मेथड भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर आपका हमेशा सेम रहेगा, एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। उसके साथ साथ हमने किया था कि एक्स और वाई के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये सब हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा आज मेरे साथ नया जुड़ा है तो वो मीट स्टडी पॉइंट चैनल पर जाकर के और पहले वाले क्लासेस को भी देख सकता है। अगर स्टार्टिंग से आप अच्छा बेस का बेसिक भी करवा रखा है मैंने, सारा देखोगे तो ही आगे जाके क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं। क्लियर? अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो डोंट वेरी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने मन चाहे मार्क्स आराम से ले सकते हो। क्लियर? तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल ही रही थी, उसमें हमने क्वेश्चन थर्ड के दो पार्ट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। क्लियर? पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है कि स्टेटमेंट में ओनली अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है या फिर आपको सॉल्यूशन भी निकालने हैं। पहले अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इक्वेशन बनानी है ओनली तो इक्वेशन ही बनाएंगे, अगर सोल्यूशन निकालना है तो ही हमें एक्स और वाई की क्या निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पूरी स्टेटमेंट को एक साथ में रीड बार बार नहीं करना होता, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। साथ के साथ स्टेटमेंट रीड करते हो हमें इक्वेशन बनानी है। क्लियर? आप क्वेश्चन रीड करके कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800 later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम का कोच है, क्रिकेट टीम का क्या भाई, कोच है। वो बायज बायज होता है खरीदना, किसी चीज को खरीद रहे हैं। वो जो कोच है वो 7 बेट और साथ में 6 बॉल, ये सारा इतना इकट्ठा लेता है। 7 बॉल और 6 बॉल्स और 7 बैट्स एक साथ लेकर के और शॉपकीपर को पेमेंट करता है। तो कितने रुपीज पेमेंट करता है भाई, 3800। बट हमें ये नहीं पता कि एक बेट कितने का है और एक बॉल कितने की है। उसके साथ में उसने ये भी बता दिया कि अगर वो 3 बेट और 5 बॉल परचेज करेगा तो कितने रुपीज देने होंगे, रुपीज 1750। क्लियर? तो हमें निकालना है एक बेट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है, वो हमें गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बेट बी एज एक्स एंड
cost of each ball बी एज वाई। क्लियर। हमने लेट कर लिया कि एक बेट की कॉस्ट क्या है, एक्स है, और एक बॉल की कॉस्ट क्या है, वाई है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 बेट, बेट यानी कि एक्स प्लस 6 बॉल यानी कि वाई, टोटल रुपीज कितना दे रहा है भाई, 3800। इक्वेशन नंबर बन जाएगी फर्स्ट। ओके। नाउ जो आपकी इक्वेशन सेकंड में क्या कह रहा है, 3 बेट प्लस में 5 बॉल, और कितने रुपीज देगा, 1750। ओके। ये है अपने पास ट्रू इक्वेशन। अगर वो कह रहा है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाइए तब तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, बट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेट एंड ईच बॉल। अपने को एक बेट और एक बॉल की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, यानी कि एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। क्लियर। इसके लिए हमें इनको सॉल्व करना होगा। एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है भाई, हमें इसमें मेथड अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। आप राइट करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर। अब आप जिस मर्जी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो। मैं निकाल रही हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है, मैं एक्स निकाल रही हूँ, तो प्लस वाला कहाँ चला जाएगा भाई, प्लस वाला चला जाएगा माइनस में। माइनस में क्या है, 3x, सॉरी माइनस में ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में, माइनस का 5y, अब और ये फिर मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा भाई, डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जिस इक्वेशन से हमने निकाला है उसमें हमें पुट नहीं करना, वो फिर जीरो बन जाता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट ये है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 7 इंटू में 1750 माइनस में 5y अपॉन में क्या है 3 प्लस में 6y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है भाई 3800। क्लियर। ये हमने x की जगह x की वैल्यू पुट की है, सही किया ना, प्लस वाला कहां चला जाएगा, माइनस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। क्लियर। अब इसको करेंगे सॉल्व आउट। आप भी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और फिर अपनी y की वैल्यू कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, 7 और इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं बाहर वाला नंबर 1 बाय 1 सभी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। 7 इंटू 1750, 7 इंटू 5y अपॉन में क्या है 3, प्लस में क्या है 6y इज इक्वल टू में क्या है 3800। मल्टीप्लाई करवा दो, 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 49, 50 52, 7 और 5 12, ऐसे ही आएगा ना, ठीक है। माइनस में 35y डिवाइड बाय क्या है 3, प्लस में क्या है 6y इज इक्वल टू में क्या है 3800। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा
देखो ये है 12,250, ये यार है क्या, 749, ठीक है। माइनस में 35y प्लस में 18y डिवाइड में 3 इज इक्वल टू में 3800। देखो इसके डिवाइड बाय 1 है, एलसीएम 3 है तो 3 6 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट करने वाली हूँ, ये डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में। चलो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 35 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 15 में से 8 7 17, माइनस का 17y इज इक्वल टू में 38 को 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 6 18, 1 3 3 और 1 10, ये आ जाएगा, ठीक है। अब y वाला एक साइड रखेंगे, विदाउट y का एक साइड चले जाएगा, तो 10,800 में से क्या माइनस करेंगे, 12,250, माइनस का 17y प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा हमेशा माइनस होता है, 0 5, 12 में से 8 जाएंगे 4 और ये बच जाएगा 1, ये माइनस का बचेगा 1450, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, माइनस का 1450 बटे और माइनस का 17, कट जाएगा क्या, 17 की टेबल में आता है क्या कहीं पे भी 175, नहीं आता ना, 17 7 119, सही तो किया गया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 24, ये रॉन्ग हो गया भाई, 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11, ये आएगा 11,400, ठीक है। अब इसमें से 11,400 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0,5,850, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा, कैंसिल आउट करो, 5 पे जाएगा, y की कितनी वैल्यू आ गई भाई, 50 आ गई, y की वैल्यू क्या आई है, 50 आई है। आप भी बताओ कि आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को आप जहां मर्जी पुट कर सकते हो, मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ, ठीक है। Put the value of y in equation third. Put the value of y in equation third we get. अब जहां पे भी y है वहां पे मैं क्या कर दूंगी, y की वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। ये आएगा 1750 माइनस 250 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई तो यही आएगी इसकी। अब माइनस करो, क्या आएगा माइनस करने पे, 0 0 और बचेगा 1500 बटे 3, काटोगे तो 5 पे जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 500 आ गई। x की वैल्यू क्या आई है, 500 आई है, और y हमारा क्या आया है, 50। स्टार्टिंग में हमने जो एक बेड की कॉस्ट हमने लेट की थी वो x थी, यानी कि अब एक बेड कितने का आएगा, 500 का, और एक का बॉल कितने की आएगी भाई, 50 की। Hence the cost of a bed is rupees 500 and cost of a ball is rupees 50। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्लियर, अगर आपका ये क्वेश्चन आपने साथ साथ किया, आपका आंसर भी मेरे साथ मैच हुआ है, सब चीजें मैच हुई है, तो आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखिए।
हाँ जी, क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया।